तबलीगी जमात को 100 बार सलाम। कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने तब्दील कर दी। उनका तो टॉपिक ये नहीं है, ना करबला पे बयान करते हैं, ना उनको रबीउल अव्वल का पता है। कैसा शिर्क और बुत परस्त। कितने बड़े बड़े गुलकार फनकार हैं, दाढ़ियां रखवा दी उनको, तहज्जुद गुजार बना दिया। कितने गैर मुस्लिम है। तबलीग वाले तो रिकॉर्ड भी नहीं रखते। अगर ये रिकॉर्ड रखते ना रजिस्टर में, लाखों गैर मुस्लिम है जो तबलीग वालों को देख के मुसलमान हुए हैं। हालांकि कोई शोबाजी का शौक नहीं है तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा हुआ। कारगुजारी में ज्यादा इस तरह की बातें बयान करने की भी इजाजत नहीं। काम को फोकस करो। तो जो अमली जिंदगी वाले लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कुछ और होता है, बातें करने वालों का स्टाइल कुछ और होता है। देखने में आपको बातें करने वाले पढ़े लिखे लगेंगे, लेकिन अमली जिंदगियां तब्दील करने वाले कोई और होते हैं। मैं तो जानता हूं कैसे कैसे लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है, क्या कैसे कैसे पत्थर दिलों को तबलीगी जमात में निकल के राम हुए। वो हम जानते हैं ऐसे लड़कों को जो कत्ल किया करते थे, जो शराब पिया करते थे, तबलीग में वक्त लगाकर उनकी जिंदगियां चेंज हो गई। अगर उनको किसी ऐसे खतीब के महफिल में ले जाके बिठा देते कि वो बयान कर रहा है, जनाब इस पे करबला पे बयान कर रहा है और हज्जाज बिन यूसुफ पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, बनु मैया पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, ये लोग शराब छोड़ते? ये इसी में उलझ के रह जाते। वो मैंने कि अहले हदीस का वाकया सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है, लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफूल दैन आमीन बिल जहर, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने। अहले हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली की किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे और बड़े बगलगीर हुए। कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कह रहे मैं पहले देवबंदी था, नहीं पहले मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो तीजे 40 में 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, नजरो न्याज, सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती थी। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत हुई, खानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफूल दैन वाली। तो मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके कुछ, हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी। कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फ़िरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फ़िरक़े बनाए हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में, जिसका कोई फ़िरका नहीं है। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फ़िरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं हमें तो हक की तलाश थी, हम कहाँ निकल लिए? जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है। वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। तो बड़े अच्छे कहते हैं होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया। तो बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमातुल मुस्लिमीन वाले, फिर उनके तंग ना करना शुरू कर दें उनको। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुक्र है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी को, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी ये रफूल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े। किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा मैं, 3 दिन लगाता हूं। ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा, और ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें बनाई हुई है हमने, ये ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सैरोज़े में ट्राई, जहां इतनी जमातें ट्राई की हैं इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा फिर यूं करूंगा फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो। कह रहे हैरान हो गया,
3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, उनकी एक ही बात थी, भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई, ये कह रहा छोड़, तू जैसे कर रहा है ना करता रहे। ये ऐसे है जैसे एक आदमी कंफ्यूज फिर रहा हो, पागलों की तरह दीवारों से टकरे मार रहा हो, उसको मंजिल ना मिल रही हो, उसने जाना है जनाब सदर जाना है, कोई गांव देहात से कोई बंदा कराची आ गया, या उसने कैंट स्टेशन जाना है। अब इससे पूछता है, वो कहता है कि तू पहले यूं जाना, फिर यहां से जाके ना एक गोले गंडे वाला आएगा, वहां से राइट टर्न हो जाना, फिर एक कुल्फी वाला है, उधर से लेफ्ट टर्न हो जाना, उधर 4K का स्टॉप आएगा, वहां से फिर बस में चढ़ के फिर उधर उतरना, फिर यूं। वो बौखला गया यार। दूसरा बंदा, बे छोड़ इसको, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू यहां से ना इधर से जाने के बजाय इधर रश होगा, इधर रश होगा, तू यहां से निकल जा कटी पहाड़ी से, कटी पहाड़ी से यूं निकलेगा, फिर उधर से बनारस में टर्न मारेगा, उधर शेरशाह उधर जाएगा, रोड थोड़ा खराब है लेकिन रास्ता खुला हुआ है, फिर अब वो शेरशाह क्या होता है, ऐसे में कोई अक्लमंद कहेगा इधर आ यार, ऐसे ही होता है ना स्टाइल, अबे इधर आ, ज्यादा लंबी चौड़ी टेंशन में पड़ने की, इधर आ, इधर बैठ जा पीछे गाड़ी में, मैं उधर ही जा रहा हूं, हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं कि अबे तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है, वो छोड़ दे यार। ये जो सऊदी अरब में तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी है ना, इस पे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप हुकूमत सऊदीया के खिलाफ बयान दे, बयान दे, बयान दे। हमने एक बड़े आलिम की बात बड़ी खानदानी सुनी, जो मेरे शेख हैं, उन्होंने कहा तबलीगी जमात पे जब पाबंदी लगी है तो इसको तबलीगी अंदाज से ही हल करना पड़ेगा। तबलीगी अंदाज ये कि किसी के खिलाफ बयान ना दागा जाए, क्योंकि अगर आप बयानात दागना शुरू कर दोगे ना हुकूमत के खिलाफ, सऊदी हुकूमत किसी की नहीं सुनती। तो इससे सिवाय इसके कि तबलीग पे पाबंदी के साथ उलमा पे भी पाबंदी लग जाए और मजीद कुछ नहीं होगा।